चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् तोहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए व्यक्ति को अपनी समय और शक्ति को व्यर्थ की चेष्टा में, व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने सामयिक कर्तव्य को, जिसकी पूर्ति के साधन सामने प्रस्तुत हो, किसी तरह से टाल मटोल किए बिना उनको पूरा करते चलना चाहिए। आवेश में आकर उत्तेजित होकर बहुत शीघ्रता भी नहीं करनी चाहिए। वो जल्दबाजी किस काम की जो सफलता न होने में रुकावट से गिरा दे। इसलिए जब छलांग मारने का स्थान दूर हो तो पहले से ही उछल कूद करके उस स्थान में पहुंचते पहुंचते अपने को थकाना नहीं चाहिए। निरंतर गंभीरता, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से अपनी सामर्थ्य शक्ति को परखते हुए धैर्य पूर्वक प्रत्येक कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। जो कुछ आप कर सकते हैं उसके लिए किसी से भी सहायता की आशा न रखें, बल्कि जहाँ तक हो सके दूसरों का भार अपने द्वारा हल्का करते रहना चाहिए, लेकिन अपना भार दूसरों को कदापि नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा परमार्थी व्यक्ति है तो तभी रात्र में सुख की नींद आ सकती है। सुख से कौन व्यक्ति सोता है? जो व्यक्ति अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, सुविचार युक्त सुकर्मों को ही स्थान देते हैं, जो अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, कुविचार युक्त कुकर्मों से बचे रहते हैं और केवल जिनके जीवन में सदाचार, धर्माचार, सुविचार युक्त सुकर्मों का ही जिनके जीवन में स्थान है, वही व्यक्ति चैन की नींद सो पाता है। इसी प्रकार मृत्यु के बाद की जरा स्थिति सोचिए। मृत्यु के बाद आप अगर शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, मृत्यु के बाद अगर आप शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो तभी परम शांतिमय अवस्था आपको प्राप्त होगी, जब इस अज्ञान अभिमान से भरे हुए आप देहासक्त नहीं रहे। अज्ञान से, अभिमान से आपके मन में, मस्तिष्क में अज्ञान और अभिमान नहीं भरा होगा और देहासक्ति नहीं होगी। भाई देहासक्ति होगी तो देह की बार बार याद आएगी, देह को जिसे नष्ट किया उसके में शत्रुता होगी। अगर अभिमान नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा और देहासक्ति नहीं होगी, तभी सत्य से नितांत जो विमुख जीवन में अभिमान रहित होकर सद्ज्ञान एवं परमात्मा ध्यान की स्थिति जब होगी, जब वो स्थिति आपको प्राप्त होगी, तभी पूर्ण विरक्ति के साथ आप भक्त होंगे और मृत्यु के बाद आप चैन से रह पाएंगे। नहीं तो मृत्यु के बाद बहुत अशांति आपको चाहिए। आप हजारों के हजारों उपदेश लिखते रहो, पुस्तकें लिखते रहो, किताबें आप पढ़ते रहो, सुनते रहे, लेकिन उनसे वास्तविक लाभ तभी होगा जब आप किसी एक दो सूत्र का मनन करेंगे और आप सदा व्यवहार में चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे। अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करके देखेंगे, फिर चाहे वे दो चार वाक्य ही क्यों न हो, उन पर अगर आचरण आपने कर लिया तो परम शांति, परम ही तो हो जाएगा और मृत्यु के बाद आपका जीवन सुंदरतम है। इस प्रकार से आप सदा
पढ़ने की अपेक्षा उपदेशों के मनन करने पर अधिक ध्यान देना है और शीघ्र ही फलासा से व्यग्र नहीं होना है। अटूट धैर्य से साधन संयम में कटिबद्ध रहना है। नियम पूर्वक किया हुआ काम सुंदरता से एवं शीघ्रता से होता है और अभीष्ट सिद्धि देते हुए आनंद का कारण बनता है। कोई भी अगर महात्मा होना चाहता है, इसी में ये भाव है कि महात्मा हो जाए, बहुत लोगों को होता है। अगर कोई महात्मा होना चाहता है तो सबसे पहले संत को ढूंढो और वो तुम्हारे शिष्यत्व को, तुम उनके शिष्य बनोगे, वो स्वीकार करें, वो पूरी रूप में अपनी प्रतिष्ठा तुम्हारे हृदय में करें। ये कठिन शर्त है। संत सद्गुरु पुरुष की फिर उनकी शरण में रहकर सदा सेवा भाव से परहित बुद्धिपूर्वक परहितकारी जीवन बिताइए। इस प्रकार से आपके पाप क्षीण होंगे, निष्काम पुण्यों की वृद्धि होगी और सद्धर्म का आश्रय लिए रहो। आहार विहार में मर्यादा रखकर जो सदशास्त्र है उनके सिद्धांतानुसार सदगुरुदेव के बताए हुए लक्ष्य पर सदा दृष्टि रखनी है। प्राणियों के साथ बर्ताव भाव में बालकवत सरल रहना है। सरलता को अपनाइए, लेकिन ज्ञान में हमेशा वृद्धि रहिए। ज्ञान को बढ़ाने में प्रमाद मत करें। क्या क्या कैसे कैसे बीत गया, आगे क्या होगा, कैसे होगा, हमारा जीवन कैसा चलेगा, इसके लिए व्यर्थ का चिंतन मनन न कीजिए। जो कुछ भी सामने हो उसे देखिए और कर्तव्य कर्मों को पूरा करते चलिए। जो वर्तमान कर्तव्य में पूर्णतया नहीं लगा हुआ है वही भूत भविष्य के चिंतन में अपने समय का अपव्यय करता रहता है। जो वर्तमान को देखता है उसे भूत भविष्य की याद नहीं आती। इस प्रकार आप महात्मा होने की राह में चलते हैं। और जब कभी किसी प्रकार के दुखमय क्लेश से आंतरिक व्यथा हो, किसी प्रकार का अचानक दुख उठ जाए, कोई मर जाए, कोई पद छिन जाए। अब मरने में कोई प्रोसेस मरने में थोड़ी होता है। जब अपना कोई प्रिय मरता है तब दुख होता है। अचानक कोई दुर्घटना इस तरह की हो जाए, कभी किसी प्रकार के दुखमय क्लेश जब अंतर की व्यथा आपको बहुत व्यथित करे, तब सावधान होकर विचार करिए। व्यथित मत होइए, रोने धोने में समय मत बिताइए। तब उचित प्रकार से विचार कीजिए। जैसे सुख सदा नहीं रहा, वैसे ये स्थिति भी नहीं रहेगी। समय बीतने के साथ ये भी शांत होता जाएगा। बार बार विचार करिए। आप अपने ऊपर आए हुए दुखों का कारण कहीं बाहर न देखिए, भीतर ही खोजिए। कभी न कभी किसी न किसी समय का, किसी न किसी जन्म का अनुकूल या प्रतिकूल प्रारब्ध भोग आपका ही है। किसी दूसरे ने आपको ऊपर नहीं डाला। भले बाहर से दिखाई पड़े कि एक्सीडेंट में कोई मर गया, कैसे मर गया, लेकिन जो संयोग वियोग का खेल चलता है, ये सब पूर्व कर्माधारित हो सकता है। 100 जन्म पहले का कर्म, जैसे देखो उनका धृतराष्ट्र का। और ऐसे क्या पता, अगर वो कृष्ण से ये बात न पूछते कि हमारे 100 पुत्र कैसे मारे गए एक साथ और सब मर गए हमारे, ये दुख हमने तो, हमारी जहाँ तक याद जाती है पिछले जन्मों तक, हमने ऐसा कोई कुकृत्य किया ही नहीं। तो कृष्ण ने कहा और पीछे जाओ, और जब 100वां जन्म बीत गया, 102 जन्म पे पहुंचे, तब वो चूजों वाली घटना सामने आई। 102 जन्म में तब का पेंडिंग करते करते इतने पुण्य थे, पेंडिंग करते करते इस जीवन में उचित अनुकूलता मिली। चूजे की तरह वो पैदा हुए और चूजे की तरह ही वो उसी प्रकार मरे जैसे तुमने उनको बना के खाया था।
सोचो 102 जन्म, सामान्य मनुष्य की बात क्या कही। बहेलिया ने जब श्री कृष्ण को पैर में बाण मारा, अचानक भागता भागता आया और मार दिया, तो उसको कितना पश्चाताप हुआ, अब हम तो जिंदा बचेंगे नहीं, ये हमने किया क्या। तो उसको सांत्वना देते हुए श्री राम ने अपने रामावतार की बाल की घटना उसको सुनाई, कहा याद करो। उसको याद आ गया, कहा तुम तो इसीलिए तुम्हारा ये जन्म हुआ। और वो भगवान के चरणों में प्रणाम करके उसका ही प्राण छूट गया। मतलब वही एक कर्म इतना भारी था जिसलिए वो 25 साल 30 साल इस शरीर में रहा। ये जब कर्म पूरा हो जाएगा, सर्किल पूरा हो जाएगा, तब उन्हीं के चरणों में ही शरीर छूटेगा, पर होगा जरूर हुआ। इस तरह के घटनाक्रम हर एक के जीवन में होते हैं, लेकिन हर कोई समझ नहीं पाता। इसलिए इस तरह के तथ्य, इस तरह कथानक समझ करके जैसे भी तैसे हो जाए, अपने मना स्तर को संतुलित रखना चाहिए। और अपने ऊपर आए हुए दुखों का कारण कहीं बाहर नहीं है, कहीं अपने भीतर है, ऐसा खोज करिए, समझना चाहिए। निश्चय ही ये विश्वास रखना चाहिए कि निसंदेह चाहे जब हुआ हो, चाहे जब अपनी ही कहीं भूल रही जिससे दुष्कर्म बना, चाहे दूसरे प्रभावित हो गए, भाई दूसरे ने हमारे ऊपर असर डाल के काम करवा लिया, वो भी तो कमजोरी है। कुछ भी हुआ हो, अपने अज्ञान को ही समझते हुए अज्ञान के पर्दे को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन किसी प्रकार से अपने अंतर में छिपे हुए किसी दोष का ही परिणाम किसी तरह के दुख में हो सकता है। अब किसी दोष का कोई घटना घटी, ये भी होता है, घटना घटी और आप उससे प्रभावित नहीं हुए, ये भी तो होता है। बहुत लोग प्रभावित नहीं होते, कोई मरे चाहे जिए चाहे खड़ा रहे, अगले को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो जितना निर्मल होता जाएगा वो उतना ही परिस्थिति के प्रभावों से रहित होता जाएगा, उसका क्षीण होता जाता है, पाप नहीं रहता। परिस्थिति तो है पर परिस्थिति का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है। अब मोह नहीं है तो दुख नहीं होगा, लोभ नहीं है तो हानि का दुख नहीं होगा, अभिमान नहीं है तो अपमान का दुख नहीं होगा, नहीं तो अपमान तो बहुत होता है। इसका मतलब जब पाप अंदर नहीं है तो अंदर से आप प्रभाव रहित रहे, और बाहर फिर जो कर्म आया आपके सामने वो दूसरे का करते हैं, आपका करते नहीं। इसलिए किसी दोष के परिणाम में ही किसी तरह का दुख आपको मन में हो सकता है। अगर दोष नहीं है तो दुख का परिणाम नहीं। ये बहुत ध्यान रखिए अपने दोषों। अब जैसे श्री कृष्ण जी थे, उनका सगा भांजा मरा, उन्होंने ही पाला था, उन्हीं क्या रहा था, उन्हें क्या दुख हुआ? इतना उनका पूरी जनता उनकी ठोक गई, सुमानी सब लुट गई, गोपिकाएं, कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई। उसी बीच में वो सही छोड़ के चल दी, उन्हें कोई जैसे मतलब नहीं था, क्योंकि उनका पाप कर्म नहीं था, जिसका पाप कर्म था वो चीज। इसलिए अगर नहीं है किसी प्रकार का दोष तो उस दोष का परिणाम भी आपके सामने नहीं है। अपने दोषों के कारण, अपने दोषों को दुख का कारण न समझकर ही मानव दूसरों को दोषी ठहराते हैं और ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा आदि दुर्विकारों से अपना अंतःकरण और भी कलुषित कर देते हैं। वैसे भी कम कलुषित है और कलुषित बना देते हैं। विचारहीन व्यक्ति, जो जिनमें विचार क्षमता नहीं है, जो अज्ञानी है, वो मनुष्य अपने भावों और अपने ही विचारों के अनुसार अनुमान से ही दूसरों में दोषों की कल्पना करके और स्वयं दुखी होते हैं। अब दूसरे दोष है कि नहीं है, कल्पना करके दुखी होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि दुख से निकटवर्तियों को भी दुखी करते
ये महापाप है। जिस प्रकार दूसरों में मनमाना दोषारोपण करते हैं ना, अब यहाँ जो घटना हुई कहीं हम दोषी हैं, हम काहे के दोषी? हमने तो क्षण पे आपसे कहा ऐसा ऐसा ऐसा, तो ऐसा थोड़ी कि तुम डंडा उठाओगे तो डंडा मैं पकड़ने की भी सामर्थ्य नहीं, तो पकड़ने की भी सामर्थ्य, मारने की भी सामर्थ्य, ऐसा और फिर अगर न कोई बोले तो कायर है। जिस प्रकार दूसरों में मनमाना दोषारोपण करते हुए मनुष्य स्वयं दोषी होकर दुखी होता है, जो दोषारोपण करता है, मनमाना आक्षेप लगाता है, वो स्वयं दुखी होता है और अपने आसपास वालों को दुखी करता है। उसी प्रकार अगर हम दूसरों में सद्गुणों की कल्पना कर लें, भावना कर लें और करते हुए स्वयं सद्गुणी हो जाए तो स्वयं सुखी हो सकते हैं, अपने आजू बाजू वालों को सुखी बना सकते हैं। अपने आप अनुमानता दुखी होना ये अच्छी बात नहीं, ये अज्ञान का दुख है, ये मानसिक पाप का दुख है। बल्कि सुखी होना अच्छा है, दुखी होना अच्छा नहीं, बल्कि सुखी होना अच्छा है। जिस प्रकार अपने दोष के कारण दुखी होकर मनुष्य दूसरे को दुखी करता है, उसी प्रकार अपने भावित गुणों से सुखी होकर विचारवान व्यक्ति दूसरों को भी सुखी करता है। विचारवान दूसरों को दुखी करके कभी सुख नहीं चाहता, फिर तो दूसरों को सुख पहुंचाते हुए दुख को स्वीकार कर लेता है। अगर आप वाकई परमार्थी व्यक्ति हैं तो बुद्धिमानी से व्यवहार जगत में बुद्धिमानी का प्रयोग करिए। व्यवहार जगत में बहुत भावनाओं में न बहिए, बुद्धिमानी पूर्वक स्ववश सुख और परवश दुख को ही स्वीकार कीजिए। जो सुख हमारे वश में है हम उसको फैलाएं, और जो दुख दूसरे के वश में है हम उसको न फैलाएं, वो जाने उसका काम है। इसी प्रकार जब किसी दुख के कारण अपना लक्ष्य भूल जाए, अपना आधार भूल जाए, जो हमारा परम आराध्य है उसको भूल जाए, ये भी कर्म के विपरीत कर्म के परिणाम स्वरूप होता है। भूल जाए तब ये जान लेना चाहिए कि प्रभु से बढ़कर किसी प्रकार के सुख से संबंध हो गया, जिस कारण आप उनको भूल गए, जिसकी चाह में आप विक्षिप्त हो रहे हैं, आप विक्षिप्त हो गए, आप मूढ़ हो गए, क्योंकि जो पूर्ण अनन्य भक्त या प्रेमी होता है भयानक से भयानक दुखों के आने पर भी अपने प्रियतम प्रभु का चिंतन ध्यान करते हुए बाह्य परिस्थिति से अपने को अलग रखता है। जो तुमसे स्नेह करते हैं उनसे तो स्नेह करना बहुत आसान है, उनसे किया तो क्या किया, लेकिन जो शत्रुता रखते हैं उनसे स्नेह करना, बुराई घृणा करने वालों की बुराई करना, ये बहुत ऊंचा किसी महात्मा के वश का ही काम है। वास्तव में मानव जीवन के साथ दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की प्रकृति का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। उन दोनों में जिस किसी एक का पक्ष लिया जाता है वही प्रकृति प्रबल हो जाती है। अतः दैवी प्रकृति के सद्भावों का ही निरंतर पक्ष लेना चाहिए, सत्य का ही पक्ष लेना चाहिए। कभी भी किसी भी प्रकार से भय से या प्रभाव से प्रभावित होकर असत का पक्ष नहीं लेना चाहिए। असत के अनुसार परिस्थिति अनुसार व्यवस्था तो करे, पर कभी पक्ष न। अहंकार अपनी प्रशंसा और क्रोध का त्याग करे। अहंकार अपनी प्रशंसा चाहता है, वो नहीं मिलती तो क्रोध करता है। जिनके हृदय पवित्र है, जिनके साथ ज्ञान रूपी प्रकाश निरंतर रहता है, वे ही क्रोध, रोष, अधीरता, चिड़चिड़ापन आदि दोषों से रहित हो पाते हैं, क्योंकि ये दोष दुर्बल और अयोग्य पुरुषों में रहते हैं। जो जिनमें अयोग्यता है, दुर्बलता है, क्रोध, रोष, अधीरता, चिड़चिड़ापन किसमें रहता है? सामान्य व्यक्ति में तो नहीं रहता, वो दुर्बल और अयोग्य पुरुषों में रहते हैं। इसलिए साधारण मनुष्य से अगर कोई महात्मा न बन सके, कोई देवता ही हो जाए। देवता होना चाहे तो
प्रत्येक प्राणी के लिए शांति और रक्षा का सद्विचार रखना चाहिए, वही व्यवहार रखना चाहिए, चाहे वो अपना शत्रु ही क्यों न हो। ईर्ष्या का उत्तर ईर्ष्या से न दे करके वरन उस पर कृपा रखे। ईर्ष्या तुच्छ, दीन और अंधी हीन है। प्रेम महान, धीमान, दूरदर्शी और आनंददायक है। जैसे जैसे मनुष्य दूसरों की बुराई देखना छोड़ता जाता है, जैसे जैसे दोष दर्शन समाप्त होता जाता है, वैसे वैसे वह स्वयं भी पापों से, क्लेशों से, अनेक प्रकार के अज्ञानों से, बुराई से मुक्त होता जाता है। और इसीलिए दूसरे आपके लिए चाहे जितने ही कटु शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन अगर आपकी प्रकृति सत्यमयी है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। जो आपसे घृणा करें, आत्मदमन, ज्ञान वृद्धि के द्वारा आंतरिक रूप से उनका स्नेह समझने की कोशिश करें कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। दूसरों की दशा समझने के लिए प्रथम उनके विषय में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए और उनसे सहानुभूति रखने के लिए पहले निष्पक्ष होकर उनकी दशा को समझना चाहिए। अपना विचार भूलकर दूसरों का विचार करना, यही सहानुभूति कही जाती है। वास्तव में जो जितना दयावान है उतना ही वो शक्तिशाली और बुद्धिमान है। प्रेमी के मत में तो शक्ति की शोभा रक्षा करना है, ना कि नाश। एक संस्कृत में सूत्र श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय, विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीडनाय, शक्ति परेशान पर पीडनाय, खलस्य साधून् विपरीमये तत्, खलस्य साधून् विपरीमये तत्, रक्षाय त्यागाय च दानाय च रक्षणाय। जो दुष्टों की शक्ति है वो दुख देने के लिए, दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है, और सज्जनों की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। दुष्टों की विद्या, उनको थोड़ा बहुत ज्ञान, विवाद करने के लिए हर बात में कुतर्क करते हैं, और उनके पास थोड़ा भी धन आ जाए तो उससे उनका मद बढ़ जाता है। शक्ति परेशान परिपित होती है, और जो साधु है उसकी शक्ति होती है रक्षा के लिए, धन होता है दान के लिए, और ज्ञानाय दानाय, विद्या उनकी ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होती है, शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए। जीवन सब में एक है, केवल शक्ति और बुद्धिमत्ता में न्यूनाधिकता के कारण प्राणियों में भेद है। जीवन एक है, प्राणियों में भेद है। जैसे यहाँ पर कोई गोल गोल वस्तु रखी, उस पर जो प्रकाश पड़ेगा उसमें काला है, इधर रखा उसमें लाल है, इधर रखा उसमें हरा है। बत्ती का देखिए सजावट जब होती है, आगे उसके पन्नी तो लगी होती है, और जिस कलर की पन्नी है सारा माहौल वैसा ही दिखाई देता है। तो जो बल्ब जल रहा है, लाइट है, उसका कोई कलर नहीं है, पन्नी का कलर, जो पन्नी का कलर है रिफ्लेक्शन उसका बाहर वैसा ही होता है। तो जिस प्रकार से जीवन सब में एक है, केवल शक्ति और बुद्धिमत्ता जो प्रकृति का आवरण है उसके अंतर के कारण से प्राणियों में भेद रहा करता है। मनुष्य सर्वत्र इस मिथ्या विश्वास से तब तक धोखा खाते हैं जब तक वो अपना सुख दूसरे मनुष्यों और दूसरे पदार्थों पर निर्भर रखते हैं। तुम आओगे तो हमें सुख होगा, ये मिलेगा तो हम सुखी होंगे, ऐसा होगा तो हम सुखी, वरना हम बड़े दुखी। सारा लड़ाई झगड़ा का आधार यही बना है। दूसरे इसलिए सदैव निराशा, शोक और पश्चाताप से ऐसे लोग घिरे रहते हैं। जो विवेकी पुरुष हैं वे आनंद को ऐसे पदार्थों पर निर्भर नहीं करते
जो उनसे चाहे जब छीने जा सकें। जब तक आप ऐसी वस्तु का सहारा लेते हैं जो परिवर्तनशील है, तब तक उस वस्तु के साथ आप भी अपने को बदलते हुए देखेंगे। जैसे कि देह का सहारा लेने के कारण, देह की अवस्था परिवर्तन के कारण आपको लगता है कि हम बदल गए, अब हम बूढ़े हो गए, अब हम जवान हो गए। देह को ही लेके तो होता है, अब हमें शक्ति नहीं रही। अब कहाँ पहले का जमाना, पहले होता तो ऐसा होता। ये देह को लेके है, ये सत्य बात है। अब इस सत्य का समर्थन कौन करे? आप कहते हो हम तो सत्य के अलावा झूठ बोलते नहीं, अभी तो घोर झूठ है। इसलिए आप जैसी वस्तु का सहारा लेते हैं, जो आपसे चाहे जब हटा ली जाती है, जो आपके बस की बात नहीं है, तब स्मरण रखना चाहिए कि उस सहारे के हटते ही आप गिरेंगे और चोट से आहत होंगे। इसलिए आप ऐसी वस्तु का सहारा लीजिए जिसको कोई हटा न सके, तभी आप निर्भय रहकर परम शांति को अनुभव करेंगे। आपका सत्य आधार परमात्मा है। उस परमाधार के सहारे स्थिर होने के लिए आप अपने हृदय में उतरना चाहिए। सत्याधार को अनुभव करने के लिए, स्थिर होने के लिए जीवन में हृदय में उतरना चाहिए, ना कि मन में ठहरना चाहिए। हृदय में उतर के मन को देखना चाहिए और वहां अपना अधिकार संभालना चाहिए। इस हृदय प्रदेश में जब चिन्मात्र आत्मा रूप परमात्मा के सहारे स्थित है, तब आप सच्चे स्वामी हैं इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, अहंकार। और जब इस मुख्य धाम के आप बाहर हैं, पर आश्रय लेकर भ्रमण करते हैं, तब सर्वत्र आप परतंत्र हैं और दास हैं। कितना ही घूमो फिरो, कहीं कहीं भागते फिरो, कहीं भी आपको स्वतंत्रता और शांति का अनुभव नहीं होता। अज्ञान के कारण पर पदार्थ का आश्रय लेने से जो भी कष्ट प्राप्त होता है, उससे बढ़कर शिक्षाप्रद और पवित्र कारक दंड नहीं, और स्वानुभव के द्वारा अनुभूत होने वाले हृदय स्थित चिन्मय पुरुष का आश्रय लेने से जो सत्यबोध प्राप्त होता है, उससे बढ़कर शांतिप्रद कभी लाभ नहीं होता। इसलिए देहे स्थिमान सरुदिरे अभिमति त्यजत्वम, देहे स्थिमान सरुदिरे अभिमति त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा, वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा। अस्थि, मांस और रुधिर आदि पदार्थ से बने हुए इस शरीर के प्रति अहंता को छोड़ देना चाहिए। मैं देह हूँ, जितनी जल्दी ये वृत्ति छूट जाए, उतनी जल्दी आप सुखी हो जाएं। स्त्री, पुत्र और कुटुंब परिवार वालों से ममता नहीं रखना चाहिए, उसे स्नेह रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको आवश्यक वस्तु देनी चाहिए, उनसे अपेक्षा नहीं करना चाहिए। इस क्षणभंगुर असार संसार की वास्तविक स्थिति को समझते हुए वैराग्य से प्रेम करने वाले मन सदा भक्तिनिष्ठ होकर जीवन को बिताना चाहिए। वो नर बड़ भागी है जिनको, वो नर बड़ भागी है निज जीवन लक्ष्य का ज्ञान मिला, निज जीवन लक्ष्य का ज्ञान मिला, अभिमान मिटा नश्वर तन का, अभिमान मिटा नश्वर तन का, परमात्मा तत्व का ध्यान मिला, परमात्मा तत्व का ध्यान मिला। वो जन्म मरण से मुक्त हुआ, वो जन्म मरण से मुक्त हुआ, जब सतबोधा मृतपान मिला, सतबोधा मृतपान मिला। पथिक ब्रह्म में लीन हुआ,
पद दीप स्थान मिला, निर्भय पद दीप स्थान मिला। वो नर बड़ भागी है जिनको, वो नर बड़ भागी जिनको निज जीवन लक्ष्य का ज्ञान मिला, निज जीवन लक्ष्य का ज्ञान। शरीर छूटने के बाद अगर आप संतुलित स्थिति में रहना चाहते हैं तो ये आधार है, और अगर उसके बाद और परेशान होना चाहते हैं तो जैसे हो और वैसे बने, वरना इस कंडीशन की मृत्यु बाद में बहुत पीड़ा थी। हमने देखा मरने के बाद प्राणी कहीं पेड़ में लटका, कहीं दीवार में खड़ा, कहीं उधर घूम रहा, तड़प रहा, क्योंकि न उसको पानी है, न उसको भोजन है, कुछ है नहीं, पानी भोजन कुछ मिलता नहीं है, न उसको नींद है, न कोई स्थान है, बहुत कष्ट है। प्राण रहते ही, प्राण रहते ही बहुत प्यास रहती है, सारी वृत्तियां उसी तरह रहती, मन तो वैसे ही रहता है, बहुत तड़पते हैं प्राण। और घर वाले समझते हैं मकान में अपना नाम लिखा लो, बैंक बैलेंस अपने नाम कर लो, बेड नहीं था 2 बेड ले आओ, एसी लगवा लो, सोफा लगवा लो, अरे बहुत बुढ़ा सा बेटे रहा, अब बुढ़ा शाप देता। इसलिए मरने के बाद का जीवन अगर अच्छा बनाना है तो पहले ही अच्छा बन जाना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत होती है। या तो जिसको दस्त हो गई वो देख पाता है, या वो स्वयं भुगतता है, तीसरा कोई इस बात को जान नहीं पाता। यह समय न सदा रहेगा, ये समय न सदा रहेगा, परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील जगत में, सब तक खूटी से जलेगा, सब तक खूटी से जलेगा। ये समय न सदा रहेगा, ये समय न सदा रहेगा, जो पुण्य कर सके कर ले, जो पुण्य कर सके कर ले, सद्भावों से ये भर ले, सद्भाव से ये भर ले, सद्गुरु का आश्रय धर ले, सद्गुरु का आश्रय कर ले, भव सागर से अवतर ले, भव सागर से अवतर ले, ये कर न सका ये कर न सका कोई, माया में विवश बहेगा, माया में विवश बहेगा, ये समय न सदा रहेगा, ये समय न सदा रहेगा। यदि धन है तो दानी बन,
गाने रस गाए जग में अति दुख सहेगा, जग में अति दुख सहेगा ये समय न सवारेगा, ये समय न सवारेगा ये अवसर व्यर्थ न होना, ये अवसर व्यर्थ न होना अपराधी कहीं न होना, अपराधी कहीं न होना मत मोहन में सोना, मत मोह निशा में सोना ममतावश कहीं न रोना, ममतावश कहीं न रोना वो पथिक अभय राजो, वो पथिक अभय राजो नित सतगुरु ज्ञान करेगा, नित सतगुरु ज्ञान करेगा ये समय न सवारेगा, ये समय न सदा रहेगा परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील जगत में अब तक किसे कहेगा, अब तक तुम कहेगा ये समय न सवारेगा, ये समय न सदा रहेगा देह छूटने के पहले ही शक्ति समय का जो दुरुपयोग नहीं करते, देह छूटने के प्रथम ही शक्ति समय का दुरुपयोग जो नहीं करते, उसको शक्ति समय का सदुपयोग करते हुए जो तृष्णा है उसको छोड़ देना चाहिए, उसको त्याग दो। विनाशी से प्रीति हटाकर अविनाशी आत्मा में लगा ले। आत्मा में ही शांत तृप्ति जब अनुभव होगी तब हमारे मरने का पहले और मरने के बाद का सारा जीवन शांति और प्रसन्न होगा। इसलिए ये पुरुषार्थ जो कर लेता है वही जीवन में विजयी होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। असतो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्युर्मामृतङ्गमये ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय